जनपद फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र से खबर है, जहां मवेशी चराने गए युवक गंभीर हालत में खेतों में पड़ा मिला। परिजन उसे सीएससी लेकर पहुंचे, जहां उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। युवक की हत्या के शक में पुलिस के सामने की एक युवक के साथ मृतक के स्वजनों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया। आज शाम करीब 4 बजे थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ में पीआरवी को सूचना मिली कि हुसैनगंज में जानवर चराने को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। पीआरवी जब मौके पर पहुंची तो संजेश यादव पुत्र रघुनंदन यादव निवासी उमराव नंगला घायल अवस्था में मिले। इनको सीएससी कमालगंज लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है और प्राथमिक जांच में नंदू व सूरज पुत्रगण परशुराम राजपूत निवासी हुसैनगंज का नाम प्रकाश में आया गया है। इनकी अरेस्टिंग के लिए पुलिस टीमें निकाल दी गई हैं और तहरीर प्राप्त करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। वह अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आज शाम करीब 4 बजे थाना कमालगंज उत्तर प्रदेश सरकार ने पटियाली तहसील के नवादा गांव में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने की स्वीकृति दी थी। इस विद्यालय पर 23 करोड़ की लागत तय हुई और 11.92 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गई। अप्रैल 2025 में बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज और यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच अनुबंध हुआ और तय हुआ कि 2 वर्षों के भीतर ये विद्यालय नवादा में खड़ा होगा। ये विद्यालय केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि पटियाली तहसील के बच्चों के सपनों का केंद्र बनने वाला था। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस और कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये संस्थान लगभग 1500 बच्चों का भविष्य संवारने वाला था। लेकिन अब राजनीति का खेल इस सपने को पटरी से उतारने पर आमादा है। जिला प्रशासन और बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज इस विद्यालय को पटियाली तहसील के नवादा से सहावर तहसील के बड़ा गांव स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे हैं। सहावर तहसील में पहले से ही जवाहर नवोदय विद्यालय मौजूद है। इस साइकिल यात्रा के दौरान अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि ये केवल एक स्कूल की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। अगर ये विद्यालय नवादा से छीनकर सहावर ले जाया गया तो पटियाली तहसील के बच्चों से उनका अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। वहीं सपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बांदा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को ज्ञापन भेजने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा मतदाता सूची पर बड़ी तादाद में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के माध्यम से मतदाता सूची से 18,000 मतदाताओं के नाम काटने का मामला दर्शाते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि प्रदेश की विधानसभाओं में मतदाता सूची में पिछड़ी जातियों, यादव, मुस्लिम, मौर्य, प्रजापति, बघेल आदि के नाम बड़ी संख्या में काटे गए हैं, जिसका सबूत और साक्ष्य समाजवादी पार्टी के लोगों के पास मौजूद है। वहीं राजगढ़ के बोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कड़िया और गुलखेड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीओपी मिनी शुक्ला के नेतृत्व में 14 थानों की पुलिस और रिजर्व फोर्स के 80 जवानों ने जुआ और अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ा। पुलिस ने करीब 21 लाख रुपए का माल जब्त किया है। एसडीओपी मिनी शुक्ला ने बताया कि विधानसभा चुनावों के बाद ये पहली कार्रवाई है। बोड़ा थाना प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा सहित 14 थानों की पुलिस और रिजर्व फोर्स की टीम इस अभियान में शामिल थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। तो परसों 18 तारीख को रात में 18 और 19 के दरमियान में जो रात थी, उसमें हमने कड़िया साथी गांव में जुए के अड्डे पर एक दबिश मारी थी। उसमें हमें 33,540 रुपये नकदी मिला है और ये हमें गड्डियाँ मिली हैं 5 के पत्तों की वहाँ पर रखी हुई, और 6 लोग हमें यहाँ पर मिले। कुछ लोग 2 लोग हमें वहीं पर मिले, कुछ लोग पीछे खेत में भागे थे
तो वहाँ से उनको ढूंढ कर लेकर आए। ये 6 लोग आरोपियों का नाम है विक्की, पिता भूनी सासी, अविनाश पिता मथुरलाल सासी, अजब सिंह पिता सूरज सासी। अजब सिंह का वो कमरा है जहाँ पर खेला जाता है जुआ सट्टा, तो हमारा मानना है कि यही खिलवाता होगा। जितेंद्र सासी, आशिफ पिता जाकिर निवासी पड़ाना, राजेश पिता बिहारी लाल निवासी रोसला जागीर, ये लोग हैं। हाँ, यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह थी, 4 पहिया वाहन थे जो हमने 2 पहिया वाहन थे जिनको हमने जब्त किया है। 8 मोटरसाइकिल, 4 पहिया 2 वाहन थे, एक वैन जैसी थी और एक कौन सी गाड़ी थी, एक स्विफ्ट डिजायर थी। ये 2 4 पहिया वाहन हमने जब्त किए हैं। का मतलब जो है वो है 18,33,540 रुपए का। नकदी राशि कितने रुपए है? 33,540। क्या कार्रवाई किया है? इसमें जुआ सट्टा एक्ट के अंदर उनके ऊपर अपराध कायमी हो गया है। आगे चालान पेश किया जाएगा, सबूत हमारे सामने है और भी लोग जो खिलवाते हैं उनके बारे में भी हम टोटल कितने लोगों के ऊपर टोटल 10 लोगों के ऊपर। इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 4 लोग अभी फरार हैं। ये संदेश रहेगा कि कोई फायदा नहीं है ये सारी चीजें करके, उनको भी तकलीफ होगी बहुत। मुझे लगता है बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है, जितना जल्दी हो सके वो ये सब काम छोड़ दें। तो परसों जनपद फर्रुखाबाद से खबर है, जहां शमशाबाद क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांवों में भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ क्षेत्र में पहुंचकर गांव भूलभुलापुर, अजीजाबाद, अलमापुर गांवों का दौरा कर अपनों का दुख दर्द जाना और राहत सामग्री वितरित की। साथ ही साथ सरकार से मांग की कि गांव अजीजाबाद से अचानकपुर तक बंधा बनवाया जाए, जिससे किसानों की मूलभूत समस्या हल हो सके। आज जो बाहर राहत सामग्री बांटी है, क्या है मामला पूरा? हम कई दिन से देख रहे हैं कि जनपद में बाढ़ के कारण काफ़ी लोग बाढ़ग्रस्त हो गए हैं, पीड़ित हैं, बेघर हो गए हैं। तो हम सभी भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ पर समस्याओं को देखने आए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की क्या समस्याएं हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो आज हम लोग अपने साथ लंच पैकेट बनवा कर लाए हैं और ज़रूरतमंदों की जो सामग्री है रोज़मर्रा की वो लेकर आए हैं। यहाँ पर जो गांव भुलभुलापुर है, नरुआ नगला है, अलमापुर है, अजीजाबाद है, चंपतपुर है, गढ़िया हैबतपुर है, ये काफ़ी गांव हैं, ये सब बाढ़ में डूबे हुए हैं। लोग यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हैं, तो उनके लिए खाने पीने की सामग्री हम लेकर आए हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भिजवाई जाए और उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस समय बेचारे सब बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बीमारी भी अत्यधिक फैल रही है। तो यहाँ पर डॉक्टरों की टीम लगाकर कैंप लगवाया जाए, जिससे बीमारी के प्रकोप से भी बचा जा सके और उनका जो जीवन है वो सामान्य रूप से सुचारू चालू हो सके। प्रशासन की तौर से अभी तक इन गांव वालों को क्या मदद मिली, कुछ जानकारी है क्या? गांव वालों से मैंने बात की है तो वो कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से अभी कोई विशेष ज़्यादा मदद नहीं मिली है और स्थानीय विधायक भी नहीं देखने आए हैं उनको। लेकिन वो एक अलग विषय है, राजनीतिक दलों से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम राजनीतिक दल के हैं, हमको कोई चुनाव लड़ना है, ना हम यहाँ वोट की राजनीति करने आए हैं। हम केवल मानव सेवा, जो सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है, ये लोग संकट में हैं और हम सब किसान यूनियन के लोग इनकी मदद को आए हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से बाढ़ चल रही है, 1 महीना लगभग हो गया है। यही बताया गया है कि 1 महीने से ये लोग बेघर हैं। अब इनके पास जो है राशन पानी भी ख़त्म हो चुका है और इनकी फसलें जो है वो भी बाढ़ में डूबकर नष्ट हो गई हैं। याता जो इनके कमाने के जरिए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके पास आय का साधन भी नहीं है, राशन भी नहीं है, तो अब ये लोग जो है अपना पेट भरने को भी मजबूर हैं। आज जो बाहर